हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो सेकंड टी20 मैच आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, क्या बॉलर्स का रिकॉर्ड रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छे से एनालाइज करेंगे ताकि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख कर जाओ या फिर आप ग्रैंड लीग में ऐसी टीम तैयार करो कि आपका रैंक अच्छा आए। दोस्तों, जहां पर आप किसी भी प्लेयर पर रिस्क ले लेना, पर मेरी बात एक याद रखना कि ऑलराउंडर पर कभी भी रिस्क मत लेना। जरूरत हो तभी रिस्क लेना, ऐसे फालतू में रिस्क लेकर ऑलराउंडर को बाहर करके मत जाना, मारे जाओगे बुरी तरह से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे का आप पहले लॉजिक भी समझ लो। देखो, अगर आपको इबन लुइस पर रिस्क लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ड्रॉप कर दो, चलेगा। पॉल स्टार्लिंग पर रिस्क लेना है, इसको ड्रॉप कर दो, इसको हटा दो टीम से, चलेगा भाई, ठीक है। अगर आपको साई होप पर रिस्क लेना है तो आप साई होप पर भी रिस्क ले सकते हो, चलेगा भाई, ड्रॉप कर दो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टक्कर को लेना है तो ड्रॉप कर सकते हो भाई। रीजन क्या है? रीजन है कि ये सब बैटिंग ही करते हैं भाई, इनके पास एडवांटेज यही है कि बैटिंग से अच्छा कर गए तो ठीक है, नहीं किए तो भाई आपको पॉइंट्स नहीं देंगे, पॉइंटलेस रहेंगे। पर जब आप ऑलराउंडर पर रिस्क लेते हो तो आप अपने लाइफ की बड़ी गलती करते हो। बिना जरूरत के अगर आप ऑलराउंडर पर रिस्क लेते हो ना, तो उसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक तो इनके पास रहता है एडवांटेज ज्यादा पॉइंट्स देने का। अब मान लो शेफर्ड पर अगर आप रिस्क लेते हो आज के मैच में, तो ये आपकी लाइफ की गलती है भाई, आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप फिर फैंटेसी का तो आपको एफ भी पता नहीं है कि भाई फैंटेसी खेलते कैसे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि शेफर्ड जो है आपका बॉलिंग डालता है, बैटिंग डालता है और फील्डिंग भी ऐसी जगह पर करता है जहां पर कैचेस भी इसको आते हैं, कैचेस पकड़ने के लिए भी जाता है। तो भाई इसके पास तो 3 ऑप्शन है पॉइंट्स देने के। मान लो, अब मैं आपकी एक बात आपके सामने रखता हूं, क्योंकि काफी भाई जो है ऑलराउंडर पर रिस्क लेते हैं। मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, पर ऑलराउंडर पर रिस्क नहीं लेना। लेना कब है वो भी आपको बताता हूं, लेना कब है, किस कंडीशन में ऑलराउंडर को बाहर करना है। ऐसे आपको बाहर नहीं करना है। ऑलराउंडर आपके फिक्स प्लेयर होते हैं, फिक्स प्लेयर के कैटेगरी में आते हैं। देखो, अब मैं आपके आगे एक कंडीशन रखता हूं, फिर हम बात करेंगे कि भाई ऑलराउंडर को कब छोड़ना है, कब रिस्क नहीं लेना है, मतलब कब रिस्क लेना है और कब नहीं लेना है। देखो, जब आपको पता है कि ये बॉलिंग भी डालेगा 2 ओवर और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, और बैटिंग में 4 से 5 नंबर पर बैटिंग करने आ जाता है, ठीक है, और 1 से 2 ओवर भी डाल देता है, और भाई ये तो हो गया इसका फिक्स। अगर मान लो ये 4थे नंबर पर बैटिंग करने आता है या 5वें नंबर पर बैटिंग करने आता है, मान लो इसको 2 ओवर भी खेलने को मिले, टोटल 2 ओवर, लास्ट के 19वां ओवर और 20वां ओवर, तो भाई ये मारने को जाएगा, ठीक है, मारने को जाएगा ना, टी20 मैच है तो मारने को जाएगा जे। और अगर जे मारता है तो 2 ओवर में जे कम से कम भी ना 15 से 20 रन बनाने की कोशिश करेगा। वैसे ज्यादा ही बनाने की कोशिश करते हैं बैट्समैन, पर एक आप एवरेज लेकर चल सकते हो कि 15 से 20 रन बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। मान लो इसने 20 रन बना दिए 2 ओवर में, 2 ही ओवर इसको मिले खेलने के लिए। अब आप बोलोगे भाई तो क्या ही उखाड़ लिया इसने 20 रन बनाकर, बैट्समैन तो ज्यादा बना देता है, तो इससे अच्छा हम रिस्क ले लें। तो भाई यही आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब ये बॉलिंग डालेगा ना, मान लो इसने 2 ओवर भी डाले और 2 ओवर में इसको 1 विकेट भी मिला, सिर्फ 1 विकेट, ठीक है, तो 30 पॉइंट आप वो रख लो, 20 रन के आप 30 पॉइंट और रख लो, ठीक है, वैसे ज्यादा ही होंगे पर 30 आप मान लो एवरेज, ठीक है। टोटल इसके 60 पॉइंट हो चुके हैं भाई, ठीक है। और अगर इसने बीच में 1 से 2 कैचेस भी पकड़ लिए तो भाई 70 से 80 पॉइंट्स ये निकाल देगा, 70 से 80 पॉइंट्स, और ये ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा। इसलिए भाई आपको ऑलराउंडर को ड्रॉप नहीं करना है। ये तो आपको पता चल गया कि भाई किस कंडीशन में ड्रॉप नहीं करना है। एक तो वो बैटिंग करने ऊपर आए, दूसरा है कि वो ओवर भी डालता हो 1 से 2 ओवर, ठीक है। अब किस कंडीशन में किसको ड्रॉप कर, अगर कोई ऐसा ऑलराउंडर है, जैसे मान लो 2 ऑलराउंडर खेलते हैं तो आपको अपनी टीम में पिक करना है,
3 ऑलराउंडर खेलते हैं तो भी पिक कर लेना, 4 ऑलराउंडर जब 5 ऑलराउंडर खेलते हैं तब आपको सोचना है। सोचना क्या है कि अगर कोई ऐसा ऑलराउंडर है जो 6 से 7 नंबर पर बैटिंग करता है, ठीक है, और ओवर भी कई बार मिलते हैं कई बार नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पार्ट टाइमर है, तो भाई ऐसे ऑलराउंडर को आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ऑलराउंडर के पास काफ़ी कम चांसेस रहते हैं पॉइंट्स देने के। ठीक है, ऐसा ऑलराउंडर आपको टीम में नहीं रखना है, उससे अच्छा आपको बॉलर पिक कर लेना है, या फिर आपको कोई ऑलराउंडर जहाँ कोई आपको कोई बैटर्स या फिर आपको विकेट कीपर अपनी टीम में रख लेना है। तो इस तरह से चलना है। बाकी दोस्तों कभी भी ये नहीं सोचना कि बैटिंग पर अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो ये 100 मार देगा। ये भी तो हो सकता है कि भाई कोई ऐसी गेंद हो जिसपे वो 0 पर ही आउट हो जाए। अब इबन लुइस देख लेना आप, कितने मैचों में 0 पर चला जाता है। ये अगर ये 10 मैच खेलेगा ना इबन लुइस, तो भाई 6 से 7 मैचों में ये 0 पर आउट हो जाता है, आपने देखा होगा कई बार। ठीक है, और पॉल स्टार्लिंग का भी ऐसा ही है, अगर ये 10 मैच खेलेगा पॉल स्टार्लिंग तो ये भी 6 से 7 मैचों में जल्दी आउट हो जाता है। तो ऐसे बैट्समैन पर रिस्क लेने की कोई बड़ी बात नहीं होती, आप रिस्क ले लिया करो ऐसे बैट्समैन पर। बाकी हम आगे डिस्कशन करेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे, पर पहले हम रिकॉर्ड एंड स्टैट्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं दोस्तों, जहां पर सबसे पहले हम देखते हैं बॉलर्स रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो ये वो बॉलर्स हैं जो T20 मैचेस जहां पर खेल चुके हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जहां पर दोस्तों पेसर ही आपको नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस ग्राउंड पर पेसर का दबदबा रहता है और बारिश भी हो रखी है, आपने देखा मौसम वहां पर पूरा बरसात वाला बना हुआ है, तो नमी रहेगी पिच पर, तो आपको पेसर विकेटें निकाल कर देंगे। ठीक है, अब जैसे जोशुआ लिटल आपका लेफ्ट आर्म फास्ट पेसर है, लेफ्ट आर्म लेफ्टी है, 9 मैचों में 16 विकेटें निकाल चुका है, तो लेफ्टी फास्ट बॉलर को जरूर अपनी टीम में रख लेना। कौन सा लेफ्टी फास्ट बॉलर है वो आगे हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना। बाकी ये कुछ मैचेस हैं जो इस पिच पर हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो ODI मैच है, फिर जहां पर T20 भी है। ठीक है, तो एवरेज रन्स भी बनते हैं, बैटिंग भी अच्छा हो जाता है, बॉलिंग के लिए पिच पर नमी रहेगी, तो पेसर जहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस निकालेंगे दोस्तों। पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों पिच को अच्छे से समझ लेते हैं। सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छा माना जाता है। शुरुआत में यह पिच थोड़ी तेज होती है जिससे गेंदबाजों को भी मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है यह धीमी हो जाती है। पिच पर हल्की घास होती है और आउटर फील्ड काफ़ी तेज है जिससे गेंद आसानी से बाउंड्री के पार जा सकती है। इसके अलावा मैदान की बाउंड्री छोटी होने के कारण भी बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाने में आसानी होता है। ठीक है, तो बैटिंग हो जाती है भाई। शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को पिच से अच्छा उछाल मिलता है और बॉलर्स को भी अच्छी स्विंग मिलती है। तेज गेंदबाज जहां पर शुरुआत में नई गेंद से अच्छा कर सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं, तो ओपनर्स तो खतरे में रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर स्विंग मिलता है पेसर को तो भाई जो आयरलैंड के ओपनर या फिर आपके वेस्ट इंडीज़ के ओपनर खतरे में रहेंगे। तो एक एक ओपनर को अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप करके चल सकते हो, नो डाउट बढ़िया फैसला रहेगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना। हेड टू हेड की बात करें तो कुल 8 मैच हुए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में। आयरलैंड ने 3 जीते हैं, 3 जीते हैं वेस्ट इंडीज ने, 2 का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस में देख लेते हैं कि भाई किस तरह से क्या हो सकता है। हेड टू हेड की बात करें, हेड टू हेड का मैंने बता दिया है। इस पिच पर टोटल 25 मैच हुए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 10 मैच विन किए हैं, बैटिंग सेकंड ने 15 मैचेस विन किए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो 128 का है, मतलब 170 के आसपास स्कोर जहां पर बन सकता है, 170-180 के बीच में। ठीक है, बांग्लादेश का जहां पर हाईएस्ट स्कोर है 190 5 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट स्कोर की बात करें आयरलैंड का है 43 7 विकेट के नुकसान पर। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें 150 से नीचे का स्कोर 16 बार बना है, 150 से 170 के बीच का स्कोर 3 बार बना है, 170-189 के बीच का स्कोर 5 बार बना है और 190 से ऊपर का स्कोर 1 बार बना हुआ है। बाकी दोस्तों आप जहां पर एवरेज देख सकते हो प्लेयर किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं।
पॉल स्टार्लिंग 7 मैचों में 57 का एवरेज है, 285 रन किए हैं। डोकरोल ने 8 मैचों में 50 रन, 5 विकेटें। इसको आप ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो। मार्क एडर को आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो बढ़िया प्लेयर है। मार्क एडर को ड्रॉप नहीं करना, सॉरी गाइस, क्योंकि मैंने जहां पर विकेट इसके देखे नहीं थे। 5 मैचों में 14 विकेटें ये निकाल चुका है, तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप मत करना। ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेगा, और ऑलराउंडर का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ऑलराउंडर को क्यों ड्रॉप नहीं करना है। जोशुआ लिटल 6 मैचों में 6 विकेटें, ठीक है, और जोशुआ लिटल का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो ट्राई कर सकते हो। फिर सी यंग की बात करें, 8 मैचों में 4 विकेटें, ऐसे प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है हैरी टैक्टर। हैरी टैक्टर भी 11 का एवरेज है, फ्लॉप चल रहा है। एल टक्कर 1 मैच 45 रन, 45 का एवरेज है, बढ़िया है। जॉर्ज डकरल बिल्कुल हालत खराब हो रखी है। चार्ल्स की बात करें, 2 मैचों में 24 रन, ड्रॉप कर सकते हो। इब्बन लुइस 38 का एवरेज है, ट्राई कर सकते हो। अकेला हुसैन 3 मैचों में 6 विकेटें, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। प्लेयर बैटल की बात करें तो प्लेयर बैटल में दोस्तों आपको पता ही है कि भाई पॉल स्टार्लिंग को अल्जारी जोसेफ ने भी आउट किया है, अकेला हुसैन ने भी 2-2 बार आउट किया है। तो स्टार्लिंग का दोस्तों वेस्ट इंडीज के बॉलर के आगे स्ट्रगल नजर आ रहा है। आप चाहो तो पॉल स्टार्लिंग एक बड़ा रिस्क रहेगा, ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो भाई। हैरी टैक्टर की बात करें, रिकॉर्ड अच्छा है, उतना खराब रिकॉर्ड नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हो। टक्कर की बात करें, फोर्ड और अल्जारी जोसेफ दोनों ने आउट किया है, तो ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो दोस्तों। विकेट कीपिंग में आप साई होप के साथ जाना, बाकियों को आप ड्रॉप कर सकते हो। इब्बन लुइस इंपॉर्टेंट रहेगा और साई होप भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चार्ल्स की हालत खराब है, तो आप ड्रॉप कर सकते हो। हेटमायर की हालत खराब है। बाकी अगर हम आयरलैंड और वेस्ट इंडीज का हेड टू हेड तो आपको पता ही है कौन किस तरह से खेलता है, ठीक है। हालांकि पॉल स्टार्लिंग ने अच्छे रन्स भी किए हुए हैं भाई, 66 रन बनाए हैं हेड टू हेड में, ठीक है, और कुछ मैचों में फ्लॉप भी गया है, और एक मैच में तो भाई इसने 95 भी किए थे। तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर को अच्छे से खेल लेता है पॉल स्टार्लिंग, ठीक है, और इब्बन लुइस भी बढ़िया खेलता है। नेक्स्ट है भाई, जहां पर इनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं लास्ट के 10 मैचों के, आप यहां पर देख सकते हो। 52 रन, 36, 32। तो भैया मैंने आपको क्या बताया, 10 में से 7 मैचों में फ्लॉप रहेंगे और 2 मैचों में चलेंगे। बैट्समैन का ऐसा ही होता है। जे आर रोस है ना, रोस एडर, ये बढ़िया कर सकता है भाई, मैं पहले बता देता हूँ। ये जो रोस एडर है ये बढ़िया कर सकता है भाई, ठीक है, और काफ़ी कम लोग इनको लेने वाले हैं, तो मैं तो टीम में पिक करूंगा। टैक्टर आप ट्राई कर सकते हो, अच्छी पारी खेल सकता है। क्रूड्स कैंपर खेलता है तो बढ़िया है। टक्कर का तो हालत वैसे भी खराब चल रहा है, और डोकरोल बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन है, तो सोच सकते हो इसके बारे में। मार्क एडर तो टीम में रहेगा ही, बाकी मैकग्रैथी भी दोस्तों टीम में रहेगा, ठीक है। बाकियों का भाई डिपेंड करेगा टॉस कौन सी टीम जीतेगी, उसी के हिसाब से ही हम अपनी टीम में प्लेयर्स को ट्राई करेंगे दोस्तों, ठीक है। इब्बन लुइस वही है भाई, 10 में से कुछ मैचों में चलेगा, कुछ में फ्लॉप रहेगा। चार्ल्स का भी ऐसा है, चार्ल्स हालांकि एवरेज पॉइंट्स आपको दे सकता है। साई होप एक अच्छा पिक रहेगा। रदरफोर्ड बैटिंग आएगी, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, अगर बैटिंग आ जाती है तो बढ़िया कर सकता है। पोबल अच्छी फॉर्म में चल रहा है, पोबल को ट्राई कर लेना। शेफर्ड बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन है, शेफर्ड को ट्राई करना बनता है। होल्डर भी भाई बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन है, होल्डर को भी आप ट्राई कर सकते हो इस मैच में, ठीक है। बाकी रोस्टन चेज है, गुस्ताख मोटी है, इनको ड्रॉप कर सकते हो। अल्जारी जोसेफ हमारी टीम में रहेगा, और अकेला हुसैन को भी हम ट्राई कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं किस तरह से टीम बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। देखो हमने अब रिकॉर्ड में क्या समझा, एक तो हमें लेना है जो आपका रोस एडर है, इसको ले लेना है। 17% लोग लेकर जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग इसको ट्राई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम साई होप को लेंगे, और हम लेंगे जहां पर दोस्तों पोवल को ले सकते हो, या फिर पॉल स्टार्लिंग, ठीक है, पॉल स्टार्लिंग, इब्बन लुइस, इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है। ऑलराउंडर में शेफर्ड हमारी टीम में रहेगा, मार्क एडर हमारी टीम में रहेगा, और टैक्टर और डकरोल अगर खेलते हैं तो हम ये देखेंगे कि बॉलिंग कौन डाल रहा है। डकरोल अगर बॉलिंग डालेगा तो डकरोल के साथ जाएंगे, टैक्टर अगर बॉलिंग डालेगा तो टैक्टर के साथ जाएंगे, ठीक है, दोनों में से एक पर। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में अल्जारी जोसेफ हमारी टीम में रहेगा, होल्डर हमारी टीम में रहेगा, मैकग्रैथी हमारी टीम में रहेगा, ठीक है,
और जहां से आप चाहो तो अकेला हुसैन को आप अपनी टीम में रख सकते हो, नहीं तो अगर ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, जहां से एम फोर्ड को रख सकते हो अपनी टीम में और डकरोल को अपनी टीम में रख सकते हो। ठीक है, तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी जिसमें मैंने ऑलराउंडर को ज्यादा अपनी टीम में जगह दी है। बैटर्स मैंने 3 ही रखे हैं, विकेट कीपर मैंने 1 ही रखा है। ठीक है, और बॉलर मैंने 3 रखे हैं। अब दोस्तों करना क्या है कि इसमें से मैं आपको कुछ फिक्स प्लेयर बता देता हूं जिनको मैं ड्रॉप नहीं करने वाला, और जिनको मैं ड्रॉप करने वाला हूं वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब टॉस होगा ना तो टेलीग्राम का फाइनल जो अपडेट रहेगा वो मैं टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा कि सीबीसी ऑप्शन कौन से रहेंगे आज के मैच के और रिस्की ऑप्शन कौन से ट्राई करने हैं। अगर इस टीम से मैंने कुछ रिस्क मतलब ड्रॉप करना होगा, और करना भी है, मैंने काफी प्लेयर ड्रॉप भी करने हैं और कुछ रिस्की और उठाने हैं, पर कुछ फिक्स बता देता हूं। फिक्स की बात करें तो शेफर्ड हमारा फिक्स रहेगा, शेफर्ड को मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। मार्क एडर मेरा फिक्स रहेगा, इसको मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। ठीक है, रॉस एडर को भी मैं ड्रॉप नहीं करूंगा अगर ये खेलता है, क्योंकि जीएल के लिए ये मेरा पंट पिक रहेगा आज के मैच में। साई होप मेरा फिक्स रहेगा, ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, अल्जारी जोसेफ मेरा फिक्स रहेगा, ड्रॉप नहीं होगा। होल्डर मेरा फिक्स रहेगा, ड्रॉप नहीं होगा। और बी मैकग्रैथी जे भी ड्रॉप नहीं होगा। तो देखा जाए तो दोस्तों 3, 2, 5, 6, 7 प्लेयर ऐसे हैं जो मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, और बाकी के जो 4 प्लेयर हैं इन पर रिस्क लिया जा सकता है। और ये मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पर दूंगा कि अगर मैं कोई न्यू प्लेयर ऐड करूंगा ना तो उसमें से देख लेना, ये जो मैंने 4 प्लेयर छोड़े हैं ना इनके ऊपर ही रिस्क लूंगा मैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।